हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम पैथोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच शुड बी डन थ्योरेटिकली। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होते हैं? कंडीशन इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स इट्स ओन टिश्यूज। सिंपली अपनी ही आर्मी अपने ही देश पर अटैक कर रही है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। मैकेनिज्म क्या है? लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। मेन चीज़ क्या है? इम्यून सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो हर फॉरेन सब्सटेंस को, सेल्स को अटैक करेगी। तो बॉडी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि अपना है ये पराया, वो अपने को भी पराया समझ के अटैक करने लगती है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज और ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स। ऑटो एंटीबॉडीज क्या करती है कि अपने ही सेल्स को अटैक करती है, और टी सेल्स तो आपको पता है नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, तो निकले कट्टा निकाला, तो इनके आते ही बॉडी आपस में ही लड़ती रहती है। इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज भी मिलेगा, यानी कि टॉलरेंस खत्म हो जाएगी पूरी। टाइप्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन स्पेसिफिक, यहाँ पे केवल एक ऑर्गन ही अफेक्टेड होगा। एक ऑर्गन अफेक्टेड ऑर्गन स्पेसिफिक के एग्जाम्पल जरूर लिख के आइएगा। इसमें आपको लिखना है हैशिमोटो थायरोइडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज या टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस तो हर स्टूडेंट ने डिटेल में पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी। फिर आगे सिस्टमैटिक मल्टी ऑर्गन, यानी ऊपर एक ही ऑर्गन पर अटैक हो रहा था, यहाँ पे मल्टी ऑर्गन होगा और वाइड स्प्रेड टिश्यू डैमेज होगा। उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है SLE, सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटोसस। इसकी अगर SLE की आपको फुल फॉर्म याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कुछ टर्म्स टाइम लेते हैं, लेकिन SLE लिखने से आप पूरा अगर लिख के आएंगे एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छा असर आता है। सेकंड हो गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड थर्ड इज सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस। यहाँ पे क्या पूरी बॉडी में एक अटैक होता है, यानी पूरी बॉडी क्राइसिस स्टेट में चली जाती है और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहला आगे हमारा SLE हमने पढ़ा था, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस। यहाँ पे जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। एंटी DS DNA बनती है और ANA बनती है। ठीक है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? बटरफ्लाई रश देखने को मिलेगा, अर्थराइटिस मिलेगा, नेफ्राटाइटिस मिलेगा, यानी कि बॉडी पे हर लेवल पे अटैक हो रहा है। हिंदी में समझाएं आपको तो रैशेस भी मिलेंगे, आपको जॉइंट पेन भी मिलेगा और किडनी प्रॉब्लम भी मिलेगी। तो अगर किसी पेशेंट में तीनों चीज़ें मिल रही हैं तो ये इशारा करेगा SLE की तरफ। सेकंड हो गया हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यहाँ पे जो ऑटो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती है उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड फैक्टर, यानी IgM बनती है IgG के अगेंस्ट। और इसमें क्या होता है? क्रोनिक सिमेट्रिक जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि जब पेशेंट सुबह उठेगा तो उसके दोनों साइड के जॉइंट्स में दर्द होगा, चाहे वो फिंगर टिप्स पे हो, मतलब फिंगर्स में हो, या नीज में हो। ठीक है। तो जोड़ों का दर्द हो रहा है और डिफॉर्मिटी हो रही है तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेटर ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। थर्ड आ गया हमारा हैशिमोटो थायरोइडाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि थायराइड में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो एंटी TP और एंटी थायरोग्लोबुलिन बनती है। मतलब ये क्या, इसमें क्या होता है हैशिमोटो में? थायराइड हमारा कम हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, यानी थायराइड के जितने फीचर्स हैं वो बन ही नहीं पाता उसमें थायराइड, और गोइटर इसमें होता है। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड हमें खत्म हो रहा होता है। उसका तरीका यही होता है कि आप या तो उसको मेडिसिन से जितना थायराइड आपकी बॉडी को चाहिए, थायरोक्सिन चाहिए, उतना आप दे दें, या फिर थायराइड ग्लैंड रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट है हमारा ग्रेव्स डिजीज। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है हाशिमोटो के। हाशिमोटो में हाइपो हो रहा था, यहाँ पे हाइपर होगा, यानी कि ये जो ऑटो एंटीबॉडी बना रहा है TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट बना रहा है, तो बॉडी को ये लगता है कि भाई TSH रिसेप्टर आए जा रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आए जा रहा है, तो बॉडी का जो थायराइड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ इसको हम समझेंगे कि यहाँ पे हमारा थायराइड ओवर एक्टिव हो गया, क्योंकि TSH अपने आप बन रहा है उसकी सिमिलर उसका। अच्छा, यहाँ पे इसका एक आइडेंटिफाइंग कीनोट सिम्टम अगर कहें हम ग्रेव डिजीज का, होता है एक्सोथाल्मोस। एक्सोथाल्मोस में क्या होता है? आंखें बाहर की तरफ सॉकेट से निकली निकली सी रहती है। कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे डाले जाते हैं कि जिनकी आई सॉकेट से बल्ज आउट हो रही है, तो उसको ग्रेव डिजीज की आइडेंटिफिकेशन होती है। फिफ्थ हो गया टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। ये तो मैं बहुत ब्रीफली ही पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे
सबने फर्स्ट ईयर में ढंग से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रहा है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स का, तो इंसुलिन जो है वो बन ही नहीं पा रहा है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे हम, क्या मिलेगा हमें जनरली ऑटो इम्यून डिजीज में, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मिलेगा, ठीक है। सेकंड हो गया ऑर्गन डिस्फंक्शन मिलेगा, थायराइड हो गई, किडनी हो गई, जॉइंट्स हो गई, कहीं ना कहीं वो हो सकता है। और जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें एंटीबॉडीज निकल के आएंगी, ये सबसे बड़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा गठिया भाई के लिए भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस को गठिया भाई बोलते हैं, उसका उसमें हम आर एच यही फैक्टर अपना आर ए फैक्टर ही टेस्ट कराते हैं। एंड इन्फ्लेमेशन में हमें सूजन मिलती है तो सारी सूजन से भी आइडिया लग जाता है। अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। बेसिकली अगर ये है तो इसका मतलब ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ हम जा रहे हैं। कुछ अगर हमको हम क्लियर कर पाते हैं कि हमें ग्रेव्स डिजीज लग रही है या हाशिमोटो लग रही है, तो हम उस स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडी का ही टेस्ट कराएंगे। एंड जैसे हमारा एंटी डीएस डीएनए हो गया, एंटी टीपी हो गया, एंटी टीएसएच रिसेप्टर। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सस्पेक्टेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है, तभी ये काम करेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट का जनरल आइडिया, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव आपको पता ही है, स्टेरॉइड्स, मेथोट्रेक्सेट। स्टेरॉइड्स का मेन यूज ग्रेव्स डिजीज और ऐसी डिजीज के लिए ही होता है। हालांकि ये है कि आजकल तो बहुत ओवर यूज हो रहा है। अच्छा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं, जैसे कि थायराइड रिप्लेसमेंट करा दिया आप हाशिमोटो में, इंसुलिन दे दिया आपने टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में, तो ट्रीटमेंट हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो। एक बार हम समरी टेबल में दोबारा कर लेते हैं। एसएलई में आपको कौन सी एंटीबॉडी मिलेंगी? एंटी डीएस डीएनए एएनए, ये मल्टी ऑर्गन पे काम करता है और इसमें आपको रैश मिलेगा, किडनी प्रॉब्लम मिलेगी, अर्थराइटिस मिलेगा। फिर आगे हमारा आ गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यहाँ पे जो ऑटो एंटीबॉडी बन रही है वो आरएच फैक्टर होता है, रूमेटॉइड फैक्टर, और ये जॉइंट्स पे काम करेगा, जॉइंट्स का दर्द जो है वो क्रोनिक हो जाएगा। फिर हो गया हमारा हाशिमोटो। हाशिमोटो में हमको बड़ी हुई मिलेगी एंटी टीपीओ, थायराइड, थायराइड हमारा स्लो हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया। ग्रेव्स हो गया एंटी टीएसएच रिसेप्टर, यहाँ पे थायराइड बढ़ जाता है, थायराइड ओवर रिएक्टिव हो जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में एंटी बीटा सेल हो जाते हैं, यानी कि पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आ जाएगी और इंसुलिन हमारा खत्म हो जाएगा। 3 लाइनें और है हमारी एग्जाम के लिए याद करने के लिए। ऑटो इम्यून का मतलब होता है लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, आपको यही 4 वर्ड लिखने हैं, लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। और ऑर्गन स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक में क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि यही इससे शॉर्ट का क्वेश्चन बनता है। एसएलई में कौन से एंटीबॉडी हैं? एंटी डीएस डीएनए, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रूमेटॉइड फैक्टर हम टेस्ट करते हैं, हाशिमोटो में एंटी टीपीओ टेस्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमने चैप्टर अपना एक खत्म किया है। एंड आई विल अगेन रिपीट दैट whatever we are learning in lectures, it is already very to the point and very concise। इतना तो आपको करके जाना पड़ेगा, इससे कम में एग्जाम में मजा नहीं आएगा, तो इतना आप जरूर करिएगा। थैंक यू।